तो आज की इस वीडियो में हम शैतान मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखो मूवी बहुत ही ज़्यादा छोटी है दूसरी किसी बॉलीवुड मूवीज़ के मुकाबले या फिर किसी साउथ मूवीज़ के मुकाबले, क्योंकि ये एक हॉरर थ्रिलर है जिसमें कि हॉरर मुझे कहीं पर भी दिखा नहीं। अब या तो शैतान मूवी में हॉरर कम डाला गया है या फिर मैं बहादुर है ना। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। और मूवी की लेंथ कम रखने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि 3 घंटे का भूतियापा कौन ही देखना चाहेगा। भूतियापा बोला है मैंने। अब 30 सेकंड तक ज्ञान पेलने के बाद ओनली फिल्म्स वाले बाबा जी अब मुद्दे पर आएंगे। तो स्टोरी शुरू होती है एक चूहे से, और वो भी मरा हुआ। और वहाँ पर स्टेबल कैमरा एंगल के साथ हमें एक आदमी को आते हुए दिखाया जाता है, और जो कि उस चूहे को एकदम देसी तरीके से पकड़ता है और फिर वो वहाँ से चला भी जाता है। अगर आपने वश मूवी नहीं देखी है तो आपको लग रहा होगा कि ये तो साला विलन है, क्योंकि ऐसे लुच्चों वाले काम वही करते हैं ना। मुझे भी ऐसे लगा था जब मैंने वश देखी थी, लेकिन यहाँ पर मेरे को पता है कि कौन है ये। फिर हमें आगे मूवी में दिखाया जाता है शैतान मूवी का टाइटल कार्ड। अब जिस तरह से यहाँ पर मूवी के टाइटल कार्ड को दिखाया गया है, एक गुड़िया को बनाने का प्रोसेस, वो बिल्कुल काले जादू वाली फीलिंग देता है। और ये मूवी भी बेस्ड काले जादू पे ही है। ओवरऑल बोले तो मूवी का टाइटल कार्ड मूवी की वाइब को मैच करने में बिल्कुल ही कामयाब होता है। गुड वर्क। फिर वहाँ से हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है, और उसी स्कूल के सामने खड़ी होती है गाड़ी, और उसी गाड़ी में होते हैं अजय देवगन। तो बोली दो जुबान केसरी। बोलो जुबान केसरी। अजय देवगन का नाम होता है कबीर, और वो उनके बेटे ध्रुव के साथ कार में बैठे हुए होते हैं, और वो दोनों बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर ध्रुव अपनी आवाज़ को रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर रहा होता है। इस बात को ध्यान में रखना, आगे चलकर काम आने वाली है। कार में से कबीर अपनी बेटी जानवी को देखता है, और वहाँ पर जानवी किसी लड़के से बात कर रही होती है। तो कबीर अपने बाप होने का फर्ज निभाते हुए उसे गाड़ी का हॉर्न बजा के गाड़ी में बुला लेता है। अब यहाँ पर कबीर गुस्सा करता है, यानी कि अजय देवगन गुस्सा करते तो भी ठीक था, ससुरा रूठ जाता है। और अजय देवगन को रूठने वाली एक्टिंग करते हुए देखने के बाद मेरे को बहुत ज़्यादा हंसी आई। ठीक है, #क्यूट मोमेंट्स ऑफ आवर मास महाराजा ऑफ बॉलीवुड। फिर वहाँ पर कार में जानवी उसके पापा यानी कि कबीर से कहती है कि हमारे स्कूल में लद्दाख की ट्रिप प्लान की गई है, और कुछ बच्चे आ रहे हैं जिनके साथ मैं भी जाना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर भी अजय देवगन फरहान के अब्बा की तरह नहीं मानते। #अब्बा नहीं मानेंगे। मेरे इस हैशटैग को गलत साबित करते हुए घर पर जाकर कबीर अपनी बेटी को भेजने के लिए मान जाता है। कार में मान लेते भाई, बेइज्जती कर दी। फिर वहाँ पर उनकी फैमिली में प्लान बनता है फार्म हाउस पर जाने का, और फिर वो निकल पड़ते हैं फार्म हाउस के लिए, और बीच में एक ढाबे पर खाना खाने के लिए रुकते हैं, और ध्रुव की सुसु के लिए भी। तो वहाँ पर कबीर अपने बेटे को बाथरूम में लेकर जाता है, और वहीं पर एंट्री होती है आर माधवन यानी कि वनराज की। आर माधवन के कैरेक्टर जो कि इस मूवी का विलन है, उसका नाम इस मूवी में है वनराज। लेकिन यार सीरियसली बाथरूम में एंट्री, चलो कोई ना। फिर आगे के सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसकी फैमिली और वो खाना खा रहे होते हैं, और वहाँ पर अजय देवगन को चाय पीने की तलब लगती है, और वो टोकन लेने के लिए काउंटर पर जाता है। तो उसके पास छुट्टे नहीं होते, तो गैस वॉट, उन्हें चाय लाकर कौन देगा? ऑब्वियसली वनराज। तो फिर वनराज उनको चाय लाकर देता है, और कबीर उनको अपनी फैमिली के साथ बैठने के लिए इन्वाइट करता है। और वहाँ पर वनराज कहता है कि नहीं आपका फैमिली टाइम है, आप एंजॉय करो। लेकिन फिर कबीर के इंसिस्ट करने पर वो वहाँ पर आ भी जाता है। वनराज कबीर और उसकी फैमिली से कुछ ज़्यादा ही बातें करने लगता है। वो जानवी से पूछता है कि आप स्कूल जाते हो, तो वो कहती है हाँ मैं 12वीं में हूँ। फिर वो अपनी बेटी का फ़ोटो दिखाने के लिए लॉक खोल रहा होता है अपने मोबाइल का, और वहाँ पर कबीर उसको देख लेता है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना, ये भी आगे जाकर काम आने वाला है। फिर कबीर को एक फ़ोन कॉल आता है, और वो वहाँ से उठकर चला जाता है, और उसकी बीवी का भी वहाँ पर ध्यान नहीं होता उन दोनों और उस वनराज पर। तो इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए वनराज उन दोनों को एक लड्डू खिला देता है। दोनों को नहीं, सिर्फ जानवी को। फिर अचानक से हम देखते हैं कि जानवी वनराज की बात मानने लगती है। जिस पराठे को खाने से उसने पहले मना कर दिया था, उसी को पूरा चट कर जाती है। और फिर वनराज कहता है कि पानी पियो, तो वो पानी पीती है। और फिर यहाँ पर ऑडियंस समझ जाती है, अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा। फिर वहाँ से टेबल से उठकर जानवी अचानक से चली जाती है, और उसके पीछे उसकी फैमिली भी। वनराज को बाय बोलने के बाद कबीर भी वहाँ से चला जाता है। लेकिन वहाँ पर गाड़ी में ज्योति का, जो कि कबीर की वाइफ है, जिनका कि नाम है मूवी में ज्योति, वो और जानवी कार में बैठे होते हैं। तो वहाँ पर वनराज आता है, और वो कार की खिड़की खोलने को बोलता है, और वहाँ पर वो उसको कहता है कि ये बिस्किट फार्म हाउस पहुँचते ही खा लेना। वहाँ पर ज्योति ने वनराज को देख लिया था, लेकिन वहाँ पर जानवी ने उसकी मम्मी से झूठ बोला, और वो कहती है कि ये तो सिर्फ बाय बोलने आए थे। फिर जैसा वनराज ने बोला था जानवी को कि फार्म हाउस पहुँचते ही बिस्किट को खा लेना, तो वो बिल्कुल सटीक तरीके से बिल्कुल यही करती है। फिर वो बिल्कुल नॉर्मल होकर अपने फैमिली के साथ खेल रही होती है। फिर ज्योति फार्म हाउस की छत से गेट पर वनराज को आया हुआ देखती है, और वो कबीर को जाकर ये बताती है। फिर कबीर देखता है कि वनराज ऐसे ही बिना पूछे उसके घर में घुस चुका है, लेकिन फिर भी वो उनको लगता है कि ये एक नॉर्मल बात होगी।
घर में आने के लिए वनराज बहाना ये बताता है कि वो उसकी बेटी को कॉल कर रहा है, लेकिन उसके फ़ोन की बैटरी डेड हो चुकी है। फिर वो उनके घर में पैर फैलाकर बैठ जाता है और फिर वो बात करता है जानवी से और उसे अपने और ज़्यादा वश में करने की कोशिश करता है। जानवी वनराज से वो सारे सीक्रेट्स कह देती है जो कि उसके पापा और उसके फैमिली के बीच के थे, यानी कि उसका बॉयफ्रेंड कौन है, वो कहाँ जाने वाले हैं, लद्दाख जाने वाले थे ना वो। और ये सारे सीक्रेट उसके एक बार पूछने पर ही जानवी सब कुछ बता देती है। अब वो ऐसा क्यों कर रही थी वो तो हम सभी जानते हैं। वहाँ पर वनराज जानवी को कहता है कि तुझे मेरे साथ चलना होगा और वो उसे ओके बुलवाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी एक बॉल आकर जानवी को लगता है। उसे कुछ देर के लिए उसका वशीकरण टूटने जैसा हो जाता है, यानी कि वो ओके नहीं बोलती। और वो बॉल था ध्रुव। ध्रुव पूरे घर में खेल रहा होता है, इसलिए वो बॉल आकर उसको लगता है। फिर वनराज जानवी को बोलता है कि अपने भाई के साथ इतना खेलो कि वो पूरे दिन खेलने का नाम ना ले। और यही सुनकर जानवी उसके भाई के साथ इस तरह से खेलती है जैसे कि वो पागल हो गई हो, मतलब कि वो उसको जोर से झूले पर झुलाने लगती है। और तभी ज्योति उन्हें देखती है और उन्हें रोकने के लिए जाती है। और ज्योति के साथ साथ कबीर भी उसको रोकने के लिए बोलता है, लेकिन वो नहीं रुकती। लेकिन जब वनराज उसे रुकने के लिए बोलता है तब जानवी एकदम शांत हो जाती है और रुक जाती है। और जब सब रात को डिनर कर रहे होते हैं तब कबीर जानवी से प्यार से बात कर रहा होता है और कहता है कि इट्स नॉट योर फॉल्ट। और तभी वनराज आकर कुछ कहने लगता है। तब कबीर कहता है कि ये हमारा फैमिली मैटर है, आपको इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कुछ नहीं जानते। और तब वनराज कहता है कि जानता तो मैं सब कुछ हूँ, जानवी के बॉयफ्रेंड के बारे में, वो लद्दाख जाने वाला है, वो सब भी। और तब जानवी कहती है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी वो कहते हैं वो मुझे करने का मन कर रहा है। और तब ज्योति कहती है कि वो जो भी कह रहे हैं वो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर वनराज जानवी से कहता है कि अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करो और उससे ब्रेकअप करने को बोलो। और एज ऑब्वियस जानवी वही करती है। फिर घर में टेंशन का माहौल होना शुरू होता है। फिर वनराज उसके परिवार को डेमो देने के लिए उसको चाय पत्ती खाने को बोलता है और जानवी चाय पत्ती खाने लगती है। और फिर वनराज जानवी को खुद के पाँव दबाने को बोलता है और वो भी करती है। अब यहाँ पर मुझे थोड़ा डर लगा था। यहाँ पर वनराज जानवी को हंसने को बोलता है, एक स्माइल देने को बोलता है और वही स्माइल वो उसके फादर और उसकी मम्मी को दिखाने के लिए बोलता है। और ऐसी बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें करने को बोलता है, जैसे कि उसके पापा यानी कि कबीर को थप्पड़ मारने को बोलता है। और जब कबीर वनराज को घर से बाहर निकाल रहा होता है तब जानवी उसको धक्का भी मारती है। और घर में यही सब चल रहा होता है और तभी हमें पुलिस का सीन दिखाया जाता है। फार्म हाउस के बाहर पुलिस आ चुकी होती है, सिर्फ 2 ही होते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस आई कैसे, क्योंकि वनराज ने इनके सारे फोन्स तो तोड़वा दिए थे जानवी को बोलकर। दरअसल यहाँ पर हुआ ये होता है कि जब हमें शुरुआत में सीन दिखाया गया था जहाँ पर कि ये पूरी फैमिली स्विमिंग पूल में नहा रही थी और वहाँ पर ज्योति का फ़ोन भीग गया था, तो उसने अपना फ़ोन किचन में चावल के डब्बे में रख दिया था। अब वैसे ज्योति का पुलिस को कॉल करने वाला सीन मूवी में तो नहीं दिखाया गया। मूवी में तो हमें सिर्फ इतना ही बताया गया है कि ज्योति के फ़ोन से मिस कॉल्स आए थे पुलिस की इमरजेंसी सेवा 100 नंबर पर। लेकिन हमें ट्रेलर में दिखाया गया था कि ज्योति ने कॉल किया था और पुलिस को सब कुछ बताया भी था। अब उसका क्या हुआ, कट कर दिया होगा शायद। जब पुलिस उनके घर में आती है तब वहाँ पर उनको एकदम नॉर्मल माहौल देखने को मिलता है। और वहाँ पर पुलिस को ये बताया जाता है कि वनराज कबीर का दोस्त है और वो सब मिलकर यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं और उनके बेटे ध्रुव ने उनको मजाक मजाक में कॉल किया होगा। लेकिन ध्रुव का सर तो पहले ही जानवी ने वनराज के कहने पर फोड़ दिया था, क्योंकि मान नहीं रहे थे ना वो जानवी को वनराज के साथ भेजने के लिए। अब ज्योति पुलिस को दिखाने के लिए चावल के डब्बे में से फ़ोन लेने के लिए किचन में जाती है और तब हमें वहाँ पर एक भयानक सीन देखने को मिलता है। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि किचन के गैस के ऊपर बैठी है जानवी और वो भी माचिस की तीली हाथ में लेकर, और उसने गैस को खोल दिया है। तब वहाँ पर डरते डरते ज्योति फ़ोन निकालती है और झट से बाहर आ जाती है ताकि पुलिस अंदर ना आ जाए। और फिर कबीर भी ध्रुव को बुलाने का झूठा नाटक करने लगता है। फिर पुलिस कहती है कि नहीं चलेगा। और जब पुलिस वाले जा रहे होते हैं तब उन्हें गैस की स्मेल आने लगती है किचन से। और जब वो हवलदार को देखने के लिए भेजने वाला होता है तब कबीर कहता है कि गैस पहले चालू थी लेकिन मैंने बंद कर दी है। और फिर पुलिस घर से चली जाती है। और फिर वापस से शुरू हो जाता है वनराज का आतंक। वो जानवी को उसके साथ भेजने के लिए उन पर जोर देने लगता है, लेकिन वो नहीं मानते। और तब कबीर कहता है कि ये पूरा घर मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा और तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। फिर वनराज कहता है कि इस घर में जो भी है ले आओ। फिर कबीर सारा पैसा लेकर आ जाता है और शॉकिंगली वनराज वो सारा पैसा लेकर जाने भी लगता है और कहता है भाभी जी कहा सुना माफ़ कीजिएगा, सीरियसली ऐसा बोला था उसने। और फिर जब वो घर से बाहर चला जाता है तब वो डरते डरते दरवाज़ा बंद कर देता है कबीर। और फिर जब वो अपनी बेटी की तरफ देखता है तो उसकी बेटी यानी कि जानवी के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता। वो बिल्कुल शांत खड़ी होती है और उसी को देखकर वो डर जाता है और तुरंत दौड़ता है दरवाजे की ओर। और जब वो दरवाज़ा खोलता है तब उसके पैसों में आग लगा चुका था वनराज। और वहीं पर आ जाता है इंटरमिशन। और वहाँ पर मैडी का एकदम कमाल का एक पूरा मोनोलॉग है जो कि सच में हमको डरा देता है। और फिर वो घर के अंदर आता है और फिर वही जानवी को उल्टी सीधी चीज़ें करने के लिए बोलता है। वो जानवी को बोलता है कि खुद को थप्पड़ मारो और ज़ोर से थप्पड़ मारो। ये सब कबीर नहीं देख पाता और वो उसके बेटे यानी कि ध्रुव के पास चला जाता है जो कि घायल पड़ा हुआ होता है ऊपर के बेडरूम में। फिर वनराज जानवी को डांस करने के लिए बोलता है और जब वो डांस कर कर थक जाती है और जब म्यूज़िक बंद होता है तभी वो रुकती है
थकने पर नहीं। फिर ज्योति उसको पानी देती है, तभी वनराज कहता है कि इसको पानी कब देना है वो मैं डिसाइड करूंगा। और वो ज्योति को ऊपर जाने के लिए बोलता है, यानी कि ध्रुव के पास जाने के लिए बोलता है, लेकिन वो नहीं जाती। तब वो जानवी को कहता है कि किचन से चाकू ले आओ और मेरे 10 तक गिनने के बाद भी भाभी जी अगर ऊपर नहीं गई तो इनका गला काट देना। तो क्या चली जाती है भाभी जी ऊपर और वनराज सो जाता है, जानवी को ये कहकर कि अगर कोई उसके पास आए तो उसको मार देना। और फिर कबीर उसको मारने के लिए नीचे भी आ रहा होता है, लेकिन अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर वो दुखी हो जाता है और फिर से बेडरूम में चला जाता है। फिर ज्योति जानवी को कपड़े बदलवाने के लिए नीचे आती है क्योंकि जानवी ने पेशाब कर दिया था। इस हद तक वनराज का जानवी पर कब्जा हो चुका था। तभी मौका मिलते ही ज्योति जानवी के हाथ से चाकू लेकर वनराज पर हमला कर देती है और पीछे से छत के रास्ते से कबीर भी आ जाता है और वो सभी लड़ने लगते हैं। और इसी लड़ाई के बीच जानवी चाकू को ढूंढकर कबीर के पाँव में चाकू भी मार देती है। लड़ाई के बीच में वनराज जानवी को हंसने के लिए बोलता है और इतना हंसने के लिए बोलता है कि हंसते हंसते वो मर जाए। और तभी कबीर उसकी हंसी को देखकर रुक जाता है और तब वनराज कहता है कि अगर मैं मर गया तो तुम्हारी बेटी बिना रिमोट के गुड़िया जैसी हो जाएगी। अब इस लड़ाई में जो वनराज को चोट पहुंची थी, इसी वजह से वो कहता है जानवी को कि वो उसके भाई को मार डाले। और फिर जानवी उसको पागलों की तरह घर में ढूंढने लगती है। और जब कबीर और ज्योति उसको ऐसा करने से रोकते हैं तब वो उनके कमरे में बंद कर देती है। तब हमें पता लगता है कि अब जानवी पर वनराज का पूरी तरीके से कंट्रोल हो चुका है। और वनराज जानवी को कहता है कि ध्रुव तो नीचे आया ही नहीं था। छत पर जाती है और वहाँ पर उसे ध्रुव मिल जाता है। वो दोनों भी कमरे से बाहर आ जाते हैं और जानवी ध्रुव को छत से नीचे फेंक देती है, लेकिन फिर भी ध्रुव अभी तक जिंदा था और उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत थी और इसलिए वो दोनों मान जाते हैं और वो जानवी को उनके घर से लेकर चला जाता है। वनराज जानवी को जंगल के रास्ते से एक खंडहर में लेकर जाता है, जहाँ पर कि हमें पता चलता है कि और बहुत सारी लड़कियां हैं वहाँ पर। ज्योति और ध्रुव को हॉस्पिटल के लिए गाड़ी में रवाना करने के बाद कबीर निकल पड़ता है अपनी बेटी को बचाने के लिए। वो एक वॉचमैन के पास जाता है और वहाँ से लोकेशन ट्रैक करता है। अब उसने लोकेशन ट्रैक कैसे की ये जानने के लिए हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब ज्योति ने वनराज पर हमला किया था तभी वहाँ पर पीछे से कबीर भी आ चुका था और कबीर ने वनराज के ही फोन को अनलॉक कर उसको खींचातानी में जानवी की जेब में रख दिया था। अब कबीर को वनराज के फ़ोन का लॉक पता था, क्योंकि जैसा कि मैंने तुम्हें आगे वीडियो में बताया था कि इस पॉइंट को जरूर नोट करके रखना। तो फ़ोन को ट्रैक करने की मदद से वो उसी जंगल में और उसी खंडहर में पहुंच जाता है जहां पर कि वो बलि देने का कार्यक्रम चल रहा होता है। हाँ, वनराज 108 लड़कियों की बलि देने वाला था ताकि उसके बाद उसको एक परमानेंट शक्ति मिल जाए लोगों को वश में करने की, जिसके बाद कि उसको पेड़े लड्डू की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए वनराज ने कई सारे लोगों को रखा था जो कि कबीर को मारने लगते हैं, लेकिन कबीर उनको हराकर आखिरकार उस खंडहर में पहुंच ही जाता है। और वहाँ पर वनराज की नज़र कबीर पर पड़ती है और वो उसके आदमियों को कबीर के उसके पास लाने को बोलता है और वह कबीर के ऊपर पाँव रखता है और अपना कार्यक्रम शुरू करता है, जारी रखता है। वनराज के सामने एक बड़ी सी आग जल रही थी और उसके पास कई सारी गुड़ियाएं थी, बहुत सारी काली गुड़िया और एक लाल गुड़िया। उसने सभी लड़कियों को ये कहा था कि मैं इन काली गुड़ियाओं को आग में फेंकूंगा तब तुम्हें आग के करीब आना है, और जब लास्ट में मैं इस लाल गुड़िया को आग में डालूंगा तब तुम सबको आग में कूद जाना है। और जब वो आखिरी की लाल गुड़िया को आग में डालने वाला होता है तभी कबीर उसके पाँव पर हमला करता है और उसकी जुबान काट लेता है। उन सारी लड़कियों को वनराज ने स्ट्रिक्टली ये कहा था कि अगर उस पर कोई हमला करे तो उसको नोच कर खा जाना। जब वनराज की जुबान काट लेता है कबीर, तब वो सारी लड़कियां उसकी ओर बढ़ने लगती है उसको मारने के लिए, और वो उसको लगभग मारने वाली होती है। तब कबीर उनको एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जहाँ पर कि वनराज कह रहा होता है कि मैं तुम सबको आज़ाद कर रहा हूँ, तुम पहले की तरह मुस्कुराओ, पहले की तरह ठीक हो जाओ। अब ये रिकॉर्डिंग उसने कब की? जैसे कि मैंने तुम्हें पहले वीडियो में बताया था कि कबीर का बेटा अपने रिकॉर्डर में कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, उसी रिकॉर्डर की मदद से उसने इस बात को रिकॉर्ड किया था। अब ये बात बुलवाने के लिए उन्होंने पूरा वो झगड़े वाला नाटक किया था। उस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई उस बात को सुनकर सारी लड़कियां ठीक हो जाती है और जानवी भी ठीक हो जाती है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि पुलिस ने उन सारी 108 लड़कियों को अपने अपने घर पर पहुंचवा दिया है, लेकिन वहाँ पर वो कहती है कि 57 केसेस सॉल्व हुए हैं। अब पता नहीं 57 लड़कियाँ घर पर पहुंची या फिर 108, वो तो मूवी के मेकर से जाने। और अब उनकी पूरी फैमिली सेफ है और ठीक भी है। हो गई हैप्पी एंडिंग? नहीं, हैप्पी एंडिंग तो कबीर और उसके परिवार के लिए हुई, लेकिन आर माधवन के कैरेक्टर वनराज का क्या हुआ? तो हमें दिखाया जाता है कि जो स्वादिष्ट चूहा सबसे पहले अजय देवगन लेने गए थे जंगल में, हाँ वो अजय देवगन ही थे, यानी कि कबीर ही था वो। दरअसल हमें दिखाया ये जाता है कि कबीर ने वनराज को एक गुफा में बंद कर दिया, या फिर गुफा जैसा ही कुछ है। वहाँ पर कबीर वनराज के लिए चाय पत्ती और एक मरा हुआ चूहा लेकर जाता है। चाय पत्ती क्यों लेकर जाता है वो तो आप सबको याद ही होगा। उन दोनों के बीच थोड़ी सी डायलॉग बाजी दिखाई जाती है। ओह सॉरी, वनराज की तो जुबान कट चुकी है, तो वो आऊँ कर रहा होता है और फिर अजय देवगन अपने पूरे स्वैग में सिगरेट पीते हुए उससे डायलॉग बाजी करते हैं और फिर मूवी एंड हो जाती है। तो मूवी की एंडिंग में हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि वनराज ने कबीर और उसकी फैमिली के साथ जो भी गुनाह किया है उसके भुगतान के लिए उसको मार भी दिया जाए फिर भी कम है, तो मौत से बदतर जिंदगी उसको ये दर्द देगी, और जो कि वो सहन कर भी रहा है 1 साल से। तो चलो मूवी खत्म और एक्सप्लेनेशन भी।
अब आपको ये मूवी कैसे लगी वो तो मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना ही, और साथ ही साथ में आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट्स करके बता देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक मार देना इस वीडियो को, और अगर आप इस चैनल पर कहीं से भी नया आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं बोलूँगा तुमसे किसी और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।